बड़ी खबर से आपको आगाह करें, ईरान में बीएलएफ के ठिकानों पर पाकिस्तानी स्ट्राइक। आपको आगाह करें कि हमले में हलाक दहशतगर्दों की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई है। दहशतगर्द माली फायदे के लिए दुश्मन ताकतों के अलाकार बन गए और पाकिस्तान ने बलोच लिबरेशन फ्रंट के ठिकानों पर कामयाब स्ट्राइक्स की हैं। बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुकी है। जी सुमेरा खान, बताइएगा हलाक दहशतगर्दों में कौन कौन शामिल है? जी बिल्कुल, इन तफसील के लिए लोग बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे और फाइनली वो तफसील हमारे पास आ चुकी है। पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस बीएलएफ के ईरान में मौजूद खुफिया ठिकानों पर स्ट्राइक्स की थी, उनमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। इस दौरान हलाक दहशतगर्दों में दोस्ता उर्फ चेयरमैन साहिल उर्फ शफक, मोहम्मद वजीर उर्फ वाजू, सरवर वल्द असगर बजर उर्फ सौगत शामिल है। हलाक दहशतगर्द दोस्ता उर्फ चेयरमैन जिला पंजगूर का रिहायशी था, जिसने 2013 में बीएलएफ ज्वाइन की थी और बीएलएफ के कमांडर फजल शेर उर्फ ताहिर ग्रुप का रुकन था। दोस्ता उर्फ चेयरमैन जामरान सेक्टर में मनशियात फरोशी लूटमार में मुलविस होने के साथ साथ प्रोम सेक्टर में कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ हमलों में मुलविस था। दोस्ता 20 सितंबर 2019 को प्रोम में स्कूल और एफसी पोस्ट पर हमले में मुलविस था। 23 मई 2020 को प्रोम के इलाके में एफसी की पोस्ट पर हमले का हिस्सा रहा। 4 सितंबर 2022 को यूसुफ पोस्ट पर होने वाले बारूदी सुरंग के धमाके में भी दहशतगर्द दोस्ता और चेयरमैन ही मुलविस था। इसके साथ साथ चेयरमैन ने 19 जनवरी 2023 को इखलाक उर्फ शौकत वल्द किलरी गचेक के अगवा में भी मुलविस था, जिसको 3 मार्च 2023 को बलकतर के इलाके में कत्ल कर दिया गया था। इसने गुज़िश्ता साल 12 अप्रैल 2023 को एफसी के काफिले को भी निशाना बनाया था और हलाक होने वाले दहशतगर्दों के साथ असगर उर्फ बशाम का बेटा सरवर भी शामिल है, जो कि पंजगूर का रिहायशी है। 8 जून 2021 को असगर उर्फ बशाम ने फ्रंटियर कोर की पेट्रोलिंग पार्टी पर गवाश चक्कर बाजार, जबकि 20 जुलाई 2021 को जिला पंजगूर में फ्रंटियर कोर की पेट्रोलिंग पार्टी को फायरिंग का निशाना बनाया था। फरवरी 2023 में असगर ने पंजगूर के बस स्टैंड पर फायरिंग करके मोहम्मद अंसर को शहीद किया। 21 नवंबर 2023 को इसी की जानिब से फायरिंग के नतीजे में एक सिपाही ने जामे शहादत नोश किया। हलाक होने वाले तीसरे दहशतगर्द मोहम्मद वजीर उर्फ वाजू ने इब्तदाई तौर पर 2013-14 में बलोच रिपब्लिकन आर्मी, जबकि 2019 में बलोच लिबरेशन फ्रंट ज्वाइन की। वाजू ने बीएलएफ के दहशतगर्द आबिद उर्फ चाकर का भाई है ये, और वाजू प्रोम और गवारगो जिला पंजगूर में मुतअद्दिद दहशतगर्दी की सरगर्मियों में हिस्सा रहा है। वाजू ने 14 सितंबर 2020 को पंजगूर के अहमदुल्ला वल्द बशीर और आमिर वल्द मोहम्मद हनीफ को टारगेटेड हमले में निशाना बनाकर शहीद किया और इसी दहशतगर्द ने 4 मार्च 2023 को पुल नाका पोस्ट पर ग्रेनेड हमला किया, जबकि 1 मई 2023 को कस्टम ऑफिस एरिया के करीब एफसी कॉन्वॉय को बारूदी सुरंग का निशाना बनाया। लंबी लिस्ट है। बजर और सोगत 2016 से बीएलएफ का हिस्सा था, जो कि प्रोम सेक्टर में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर दहशतगर्द हमलों में मुलविस रहा। बजर और सोगत ने 7 मार्च 2023 को नजीर वल्द बहराम को इसकी रिहाइशगाह से अगवा करके 8 अप्रैल को 2023 को सुमेरा, बड़े ही मुफस्सल तरीके से आप इन तमाम जो हलाक दहशतगर्द हैं उनकी किस तरह से वो पाकिस्तान की सरजमीन में अमन को नुकसान पहुंचाते रहे आपने बताया। साथ ही मौजूद होइएगा कमर चीमा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कमर चीमा साहब, शवाहिद की बुनियाद पर बहुत ही ठोस तरीके से ये एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन और कामयाब स्ट्राइक्स की गई है, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट बात समझने की है कि पाकिस्तान ने हालात खराब नहीं किए। ईरान ने जब हालात खराब किए तो पाकिस्तान ने बड़ा स्विफ्टली रिस्पॉन्ड किया, डिप्लोमेटिकली एंड मिलिटरीली। पाकिस्तान ने देखिए एस्केलेशन भी नहीं होने दी। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हमने बड़े बड़े अच्छे तरीके से जो मीडिया मैसेजिंग हुई, उससे ये पता चला कि ये जो इस्लामाबाद के अंदर धरना दे रहे हैं इन्हीं के रिश्तेदार हैं, जिनको ये मिसिंग पर्सन कहते हैं, और वो ईरान के अंदर कई सालों से बैठे हुए हैं। तो साबित तो ये हुआ जिन मिसिंग पर्सन की ये बातें कर रहे हैं वो ईरान के अंदर हैं, और जिन लवाहिकीन की ये बातें कर रहे हैं वो वहां पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ हमले कर रहे हैं। तो 2 चीजें क्लियर हैं। एक तो पाकिस्तान ने ईरान के साथ को जानते हुए कि वहां पे दहशतगर्द बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान ने चीजें खराब नहीं की ईरान के साथ। और दूसरा, इन लोगों को भी एक्सपोज हुए हैं जो इस्लामाबाद में बैठ के पाकिस्तान के बारे में ये कह रहे हैं कि जी हमारे तो मिसिंग पर्सन है और फौज ने उठा ली है। भाई वो तो ईरान के अंदर बैठे हैं, ईरानी भी मान रहे हैं और वो खुद भी मान रहे हैं। तो ये बड़ी पिक्चर क्लियर हो चुकी है और हमने कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं की, हमने हालात को खराब होने की कोशिश भी नहीं करने की कोशिश भी नहीं की। सिर्फ और सिर्फ एक काम हुआ है कि ईरान के बारे में पता चला है
कि वहां पे दहशतगर्द मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान ने खामोशी का रास्ता अपनाया और ईरान से डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली बात करते रहे। और इन लोगों को भी एक्सपोज हो गए जो इस्लामाबाद में बैठ के हुकूमत को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे थे, जो खुद मान गए हैं कि हमारे रिश्तेदार और हमारे बहन भाई वहां बैठे हुए थे। तो बात बड़ी क्लियर हो गई जी, ये दोनों चीजें मंजरे आम पे आ गई। ईरानियंस भी मान गए हैं और ये लोग भी ये भी मान गए हैं। ईरान भी कहता है कि नॉन ईरानियंस को मारा गया है, ये कहते हैं कि हमारे लोग वहां पे मारे गए हैं। सो बड़े क्लियर अंदाज से पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को जिस केस को हम समझाना चाहते थे वो केस दोनों पार्टीज ने खुद ही मान लिया है। ये जो बलोचिस्तान की मिसिंग पर्सन के हवाले से जो डिस्कशन कर रहे हैं और रियासत पे इल्जाम लगा रहे हैं वो भी ऑटोमेटिक एक्सपोज हो गए हैं। और मेरा ख्याल है यहाँ पे हमें वो जो लिबरल्स हैं उनको सामने लेके आना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि इनसे पूछें जिनको ये मिसिंग पर्सन कहते हैं वो तो वहां स्ट्राइक्स में मारे गए हैं, तो इनके बारे में इनका क्या ख्याल है। और वो लोग जो कहते थे कि जी ईरान ने सही किया है जी, उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है जी, उनसे भी पूछा जाए कि ईरान जो है वो ऐसे दहशतगर्दों को क्यों होस्ट कर रहा था जो पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। मैं समझता हूं पाकिस्तान की लीडरशिप इंतहाई मैच्योर तरीके से चीजों को लेकर चल रही है कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान की लीडरशिप ईरान में हमले करे और मारे भी उन्हीं लोगों को जो BLA के लोग हैं, तो फिर इससे ज्यादा पाकिस्तान के पास क्या इंफॉर्मेशन होगी, इससे ज्यादा पाकिस्तान को पास क्या क्लैरिटी होगी। मैं समझता हूँ चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो गई हैं। और कमर चीमा साहब, जैसे कि आपने अपनी गुफ्तगू में भी जिक्र किया कि ये जो नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि कमर चीमा साहब हमें अपना एनालिसिस समा के नाज़रीन के सामने रख रहे थे कि यकीनी तौर पर खित्ते में अमन और अमान के क़याम के हवाले से भी पाकिस्तान की जानिब से ये बड़ा ही इंतहाई अहम इकदाम उठाया गया है। सुमेरा, आप बताइए, जैसा कि यकीनी तौर पर कमर चीमा साहब की गुफ्तगू आप सुन रही थी, ये जो नैरेटिव देने की कोशिश की जाती रही है, मासूम बलोचों को बदनाम करते रहते हैं, जबकि जान अचकज़ई जब उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई थी ईरान पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद, तो उस वक्त ये कहा गया था कि भारत नवाज एजेंट हैं जो कि बहुत ही अब शवाहिद के साथ सामने आ चुके हैं। देखिए, पहले दिन से अव्वल रोज से जिस तरीके से इस्लामाबाद के एक मखसूस हिस्से में नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही थी बलोच कुछ एक जत्थे की जानिब से, जिन्होंने कुछ दहशतगर्दों को मिसिंग पर्सन्स का टैग लगा के पेश करने की कोशिश की। हालांकि ये जत्था जानता था कि जब से मिसिंग पर्सन्स का शोशा बनाया जाता है उसके बाद से एक कमीशन बाकायदा बना, उसने तमाम केसेस सॉल्व किए और इन्हीं लोगों को शवाहिद दिए गए कि आपके अक्सर लोग जो हैं वो सरहद पार से पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फोर्सेस के खिलाफ, मासूम बलोचों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हैं। मुझे नाम लेने में आ नहीं है क्योंकि हम खुद रिपोर्टिंग करते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में महारंग बलोच बैठी हुई हैं, उन्होंने खुद बयान दे दिया, खुद ईरान के अंदर जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक की, दहशतगर्दों को मारा BLF और BLA के, तो उनका बयान आया कि क्या इन लोगों को अंदाजा नहीं है कि इन्होंने जिन लोगों को ईरान में मारा है उनके लवाहिकीन धरने में बैठे हुए हैं। यानी उन्होंने खुद डिक्लेयर किया, किसी ने उनके ऊपर जोर नहीं डाला, दबाव नहीं डाला। अब सवाल ये पैदा होता है, जैसे कमर बात करके गए हैं, हम इसी चीज को हम हर वक्त एनालाइज करते हैं कि अब उन तमाम तर बैरूनी कुव्वतों का क्या बनेगा जो धरने में इन लोगों से जाकर मिलते हैं। इनको कहाँ से फंडिंग आती है, ये कहाँ से खर्च उठाते हैं। इतने दिनों से जो इस्लामाबाद में ये बैठे हैं, इन्होंने इतनी दूर से जिन लोगों को तुर्बत से चलाकर यहाँ तक लाया, इन्होंने उनके लिए क्या वसाइल कहाँ से लाकर बरूए कार लाए। और फिर इसमें उन लोगों का किरदार बहुत वाज़ेह होना चाहिए कि यहाँ पर खास तौर पे सवाल जो है ये उठता है, महारंग बलोच पहले तो ये तफसील दें कि उनके इस बयान का पस मंजर क्या है। दूसरी बात, जहां तक ईरान में पाकिस्तान की स्ट्राइक्स की बात हुई, ये कोई आम बात नहीं थी। इंटेलिजेंस को आपकी एक पूरा क्रेडिट इसका देना पड़ेगा, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को क्रेडिट देना पड़ेगा। मैं इसमें बहुत बड़ा अपना आगा किया, तफसीली तौर पर बेहद शुक्रिया आपका।